Surjit here and welcome to my second vlog. Now, I don't know मैं अभी ये स्टाइल क्यों कर रहा था because बाल तो है नहीं, बट मैंने देखा है कि मूवीज़ में यूजली जब लोग नहा के आते दिखाते हैं वो तो ऐसे ही करते हैं, फीलिंग आती है कि नहाया बंदा है ना। ऐसे मौक़ों पे मैं अपने बाल मिस करता हूँ, अदरवाइज इट्स वेरी कन्वीनियंट अगर आपके छोटे बाल हैं या बाल है ही नहीं है। एंड लोग कहते हैं यार कि इंसान ने बहुत तरक्की कर ली है, चांद पे पहुँच गया, मार्स पे पहुँचने की बातें हो रही हैं, बट यार तुम बाल लगा नहीं सकते यार, कम ऑन मैन, कुछ करो इन्वेंट के बंदे के बाल नेचुरली ग्रो करें यार, है ना। शेम मैन, शेम। ओके गाइस, सो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि फर्स्ट स्टेप क्या है अगर आपको बाहर मूव होना है। तो आज मैं उस वीडियो को थोड़ा सा कंटिन्यू करूंगा एंड थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, कंप्यूटर पे बैठूंगा एंड देन आई शेयर माय स्क्रीन, आप लोगों के साथ शो करूंगा कि कैसे आप ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन की वेबसाइट पे जाके यू कैन फाइंड आउट कौन सी स्ट्रीम या कौन सी फील्ड डिमांड पे है, कितनी सीट्स अवेलेबल है, कैसे इनविटेशन आता है, कैसे फाइल लॉन्च करनी है एंड कैसे आपने अपने पॉइंट्स कैलकुलेट करने हैं। सो वी विल डिस्कस ऑल दैट थिंग्स इन दिस वीडियो, सो मेक श्योर कि आप एंड तक देखो ये वीडियो। बट एंड आज मेरा डे ऑफ है, बट जो भी लोग बाहर रहते हैं दे कैन रिलेट कि डे ऑफ सिर्फ पेपर्स पे होता है। यूजली जो मैक्सिमम काम होते हैं वो डे ऑफ को ही होते हैं एंड आई एम नॉट अ डिफरेंट पर्सन। सो आज थोड़ा सा कुछ लॉन्ड्री की हुई है, अभी वो कपड़े बाहर डालने हैं, फिर उसके बाद अभी कॉफ़ी बनाऊंगा अपने लिए एंड देन वी विल सिट ऑन द कंप्यूटर एंड उसके बाद आई विल शो यू गाइस कि कैसे आप लोग खुद अपनी फाइल लगा सकते हो फॉर ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन। ओके जी, सो लॉन्ड्री तो हो गई है एंड जो लोग ऑस्ट्रेलिया में स्पेशली मेलबर्न में हैं दे कैन अंडरस्टैंड कि ये लॉन्ड्री करना क्यों ज़रूरी है। बिकॉज़ यहाँ पे यार जब मैं आ रहा था तब सुना था मैंने कि एक ही दिन में 4 मौसम आपको देखने को मिल जाते हैं और धूप कभी कभी मिलती है, और जिस दिन धूप होती है उसका पूरा फ़ायदा उठाना ज़रूरी है, अदरवाइज़ लॉन्ड्री इतनी हो जाएगी कि आप हफ्ते तक वही करी जाओगे। सो दैट्स डन एंड नाउ थोड़ी सी कॉफ़ी बनाते हैं एंड देन आई विल शो यू गाइज द एक्चुअल मोटिव ऑफ दिस वीडियो, ठीक है। ओके गाइज, सो कॉफ़ी इज़ रेडी एंड आई एम ऑन माई कंप्यूटर एज वेल। सो मैं आप लोगों को भी दिखाता हूँ स्क्रीनशॉट में, आपको स्क्रीन शेयर करूँगा आप लोगों के साथ एंड देन आई विल शो यू स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आप लोग खुद सर्च कर सकते हो। अगर आप श्योर नहीं हो देन ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन की साइट पे आप जाके खुद देख सकते हो कि कैसे यू कैन एटलीस्ट चेक योर पॉइंट्स, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल देयर, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो सबसे पहले गूगल क्रोम ऑब्वियसली, ठीक है जी, एंड देन गूगल क्रोम में आप लोगों ने सिर्फ टाइप करना है स्किल सेलेक्ट टाइप कर दीजिए, ठीक है, और ये आपको फर्स्ट ही ऑप्शन आ जाएगी कि इमिग्रेशन एंड सिटीज़नशिप, ठीक है। इस पे जैसे ही आप क्लिक करते हो, ठीक है, आपके पास ये पेज खुल जाएगा एंड उसके बाद अगर आपको देखोगे यहाँ पे सारा कुछ आपको थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा आप लोगों को। एंड यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है, ये देखिए, अगर आप साइड पे देखेंगे एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, इन्विटेशन राउंड, ऑक्यूपेशनल सीलिंग, स्किल सेलेक्ट पासवर्ड। एंड जब आप लोग अपना क्या कहते हैं, आपको लगा कि सबके पॉइंट्स पूरे हैं, आप फाइल डालना तो देन यू हैव टू डू दिस लॉग इन इनटू स्किल सेलेक्ट एंड ऑब्वियसली आपका अकाउंट नहीं है तो वो आपका अकाउंट बनाने को बोलेगा, ठीक है। बट अगर हम इस पर क्लिक करते हैं मेक एन एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है कि EOI कैसे बनाना है, क्रिएट एन EOI इन स्किल सेलेक्ट, ठीक है। इस पर आप क्लिक करोगे तो अगर मैं इस पर क्लिक करूँ न्यू टैब पे तो ये यहाँ पे मुझे ले जाएगा एंड ये फिर मुझे क्या करेगा, नेक्स्ट करके आप मुझे करने अकाउंट बनाएगा मेरा, ठीक है। सो आप देख सकते हो यहाँ पे सारी अपने आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन डाल सकते हो, देन आपका एक वो पासवर्ड एंड ID जनरेट कर देगा, ठीक है। देन उसके बाद साइनिंग, फिर आप वीज़ा टाइप, ठीक है, मेरा 189 था, दैट वाज स्किल इंडिपेंडेंट, ठीक है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी, तो मैं उसके बारे में ही आपको बता सकता हूँ ज़्यादा। और फिर उसके बाद लैंग्वेज डिटेल्स, मतलब सारा कुछ आप देख सकते हो कि स्किल असेसमेंट करवानी पड़ेगी आपको, एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री क्या है, स्टेप बाय स्टेप उन्होंने सारा कुछ दिया हुआ है, ठीक है। एंड उसके बाद इनविटेशन राउंड्स पे अगर हम जाएं ये कैसे होते हैं तो इन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, अगर आप देखो कि
ये करंट का दिया हुआ अभियान, ठीक है। अगर हम देखें यहाँ पे 189 सब क्लास का, तो जो करंट राउंड हुआ है 21 अक्टूबर 2020 को, नंबर ऑफ इन्विटेशन, द टेबल बिलो शोज द नंबर ऑफ इन्विटेशन इशूड इन द स्किल सेलेक्ट इन्विटेशन राउंड ऑन 21 अक्टूबर 2020। तो स्किल इंडिपेंडेंट सब क्लास 189 जो मेरा था, उसके 30 वीज़ा मतलब प्रोसेस हुए हैं, इन्विटेशंस इशू हुए हैं, ठीक है। एंड कट ऑफ्स क्या है, कट ऑफ है देखो 65 पॉइंट्स इन्होंने बता रखा, खुद ही बता रखा है इन्होंने कि कट ऑफ क्या है, ठीक है। पॉइंट स्कोर और ये सारी अगर आप देखोगे, ये सारा ये पूरी इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हो यहाँ पे कि 2021 ईयर का कैसा रहा है अभी तक का, कि कितने कितने इन्विटेशंस अभी तक हो चुके हैं इशू। जुलाई तक जुलाई में 500, अगस्त में 110, 350 हुए हैं, सितंबर में 30 हुए हैं, अक्टूबर में। तो टोटल अभी तक 990 हो चुके हैं, ठीक है। रीजनल वाले के 420 हो चुके हैं। और प्रीवियस राउंड्स मतलब आप लोगों को थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना है, ठीक है। अगर इफ़ यू गाइज आर रियली इंटरेस्टेड के करना है एंड यू नो आप थोड़ा पैसा भी सेव करना चाहते हो जो एजेंट्स के हैं, देन ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन की जो वेबसाइट है दैट्स वेरी हेल्पफुल, वेरी क्लियर, आप खुद सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। और अगर हम नेक्स्ट जाएं कि ऑक्यूपेशनल सीलिंग में क्या है, तो ऑक्यूपेशनल सीलिंग का मतलब क्या है कि एक हर साल ये ऑक्यूपेशनल सीलिंग बनाते हैं या देखते हैं कि कितनी डिमांड है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले जैसे कंस्ट्रक्शन मैनेजर्स का है, तो इस ईयर में, इस फाइनेंशियल ईयर में इन्होंने इतने बंदों को इनविटेशन देना है, ठीक है। लेकिन अभी तक का इनके पास जीरो, कोई इनके पास आया नहीं है मेरे ख्याल से। दैट्स व्हाट इट इज। यस, इन्विटेशंस टू, यस। सो 21 अक्टूबर 2020 तक इनके पास कोई भी कंस्ट्रक्शन मैनेजर का इनविटेशन नहीं आया जो इस जिसने इस फील्ड के अंदर अप्लाई किया हो, ठीक है। सेम आप देख सकते हो अकाउंटेंट्स हैं, सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक, माइनिंग इंजीनियर, ठीक है। तो ये सारी ऑक्यूपेशनल सीलिंग है कि कितनी इस साल की ऑक्यूपेशनल सीलिंग है, ठीक है। और आप सारा देख सकते हो, जैसे सेकेंडरी स्कूल टीचर्स का है, उनकी काफ़ी डिमांड है। यूनिवर्सिटी लेक्चरर्स, यस 5000 उनकी डिमांड काफ़ी है, ठीक है। और 5 मोटर मैकेनिक्स की है 5000, ठीक है। तो आप ये सारी चीज़ें इसमें ऑक्यूपेशनल सीलिंग है, और ये सारा इन्होंने दिया भी हुआ है यहाँ पे कि कैसे है क्या नहीं है, ठीक है जी। और अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, अगर दोबारा मैं मेक एन एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में जाता हूँ, दोबारा मैं इस पर अगर मैं क्लिक करूँ, ओके नाउ, ओके अगर मैं यहाँ पे 2 मिनट पॉइंट्स का देखता हूँ मैं कि पॉइंट्स कहाँ पे है। लेट मी सी, स्किल सेलेक्ट, ऑक्यूपेशन इन्विटेशन राउंड्स, दिस अगर मैं चलो इस वीज़ा क्लास पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, 189 पे, तो इसने 189 के बारे में बता दिया है, ठीक है, कि ये आपकी वीज़ा स्कीम है, ये इतनी कॉस्ट है इसकी, इतने 75% एप्लीकेशन 11 महीने तक रहते हैं, 90% रहते हैं 21 मंथ। अगर मैं इसकी डिटेल में जाऊँ देन इट विल टेक मी टू डिफरेंट जो सिनेरियोज़ हैं। ये आ गया, आप देखो पॉइंट टेस्टेड स्ट्रीम है ये। तो ये सारा पेज आपके पास खुल जाएगा। अब इसमें अगर आप देखो सारा उन्होंने कॉस्ट दिया है, ये ऊपर अगर आप देखोगे एलिजिबिलिटी स्टेप बाय स्टेप व्हेन यू हैव दिस वीज़ा, वो जब आपको मिल जाएगा उसके बारे में, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी पे अगर मैं क्लिक करूँ तो ये देखो ये सारा यहाँ पे अवेलेबल है। बी इनवाइटेड, बी दिस एज, ठीक है जी। अगर हम ओके सो पॉइंट टेबल का, अगर पॉइंट टेबल के बारे में चलो बात करते हैं। पॉइंट टेबल का आपको दिखाता हूँ मैं, ठीक है। पॉइंट्स कैलकुलेटर, सी मतलब आपको थोड़ा सा, जैसे मैंने बोला गाइस कि आपको एजेंट की ज़रूरत नहीं है। एजेंट्स का सिर्फ ये फ़ायदा है कि उनको पता है कि कहाँ पे कौन सी चीज़ है। अब आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी, बट अगर आपको 1.5-2 लाख वट एवर जो एजेंट्स लेते हैं अगर आपको सेव करने हैं, तो आई थिंक इट्स वर्थ लाइक, अगर आप हर दिन 15-20 मिनट आप स्पेंड कर लो तो आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा इसके बारे में, ठीक है। तो जैसे पॉइंट स्कोर हैं यहाँ पे ये लगा दिया इन्होंने, एंड ठीक है। तो ये देखो अगर आप पॉइंट कैलकुलेटर पे जाओगे तो एक नई टैब पे, ओके सॉरी गाइस थोड़ा वो कार्ड फुल हो गया था तो इस करके रिकॉर्डिंग रुक गई, बट नाउ ओके सो वी वर हियर कि अगर आप देखो जो मैक्सिमम पॉइंट मिलते हैं दैट इज़ फॉर 25 साल से अगर आप 33 साल के बीच में अप्लाई करते हो, दैट्स योर 30 पॉइंट्स, आपको मैक्सिमम पॉइंट्स मिलते हैं उस चीज़ के 30 पॉइंट्स, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे देख लो, ये सारा पॉइंट्स टेबल आपके पास खुल गया यहाँ पे कि इंग्लिश लैंग्वेज स्किल के क्या है, कॉम्पिटेंट के 0 हैं, प्रोफिशिएंट के 10 हैं, सुपीरियर इंग्लिश के 20 हैं, दैट इज़ 8 ईच, ठीक है।
तो ये सारा हर पॉइंट्स आपको मिले हुए हैं, मतलब थोड़ा सा आपको टाइम स्पेंड करना है एंड यू कैन सेव अ लॉट ऑफ मनी, ठीक है। अब अगर मैं ये फॉर एग्जांपल अगर मैं ये भरूँ कि अपनी इंग्लिश को रेट करूँ, आपके अगर 7 ईच हैं तो दैट्स प्रोफिशिएंट, वो आपको चाहिए, आई वुड हाईली रिकमेंड यू डू दैट, ठीक है। अगर आपको आउटसाइड ऑस्ट्रेलिया आपका एक्सपीरियंस है कितना है, ठीक है, एटलीस्ट 3 ईयर्स चाहिए आपको, ये वाला हो गया लेस देन अ ईयर, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया के इनसाइड ऑस्ट्रेलिया क्वालिफिकेशन, ठीक है जी। तो मेरी थी बैचलर्स, अगर मैं वो करूँ ये रहा, टू क्लेम दिस ऑस्ट्रेलिया डू यू हैव 1 ईयर ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन है आपके पास, मेरे पास नहीं थी, नो, बट यू कैन सेलेक्ट वट एवर इट इज़, ठीक है जी। कोई स्पेशलिस्ट डिग्री, नो, ठीक है जी। हैव यू एक्रीडेटेड प्रोफेशनल, नो, ठीक है जी। स्टडी इन रीजनल, नो, ठीक है। पार्टनर, अगर आपका पार्टनर है, स्पाउस है आपका, ठीक है, तो आप वो उसके भी क्लेम कर सकते हो, ठीक है। पॉइंट्स उसके भी डिफरेंट पॉइंट्स मिलते हैं आपको। प्रोफेशनल ईयर किया आपने, नहीं जी हम आउटसाइड हैं ऑस्ट्रेलिया, सो ये ऑटोमेटिकली वो आपको बता देगा कि इतने आपके पॉइंट्स बन रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपके पॉइंट्स बन रहे हैं, फिर अगर आपके पास आइल्स भी है, पॉइंट्स भी हैं, देन नेक्स्ट स्टेप आता है आपका EOI। तो अगर आप थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो, लाइक आई सेड बिफोर, देन यू कैन सेव अ लॉट ऑफ मनी। एंड जो आप इस साइट पे आप जाओगे तो आपका पॉइंट्स कैलकुलेट उसने ऑटोमेटिकली कर दिए हैं, पॉइंट्स आपके बन गए हैं। नेक्स्ट फिर आप EOI अप्लाई करो, ठीक है, उस पर भी EOI का टैब है। यहाँ पे अगर आप देखोगे अबाउट दिस वीज़ा एलिजिबिलिटी स्टेप बाय स्टेप, ओके, स्टेप बाय स्टेप में ये हो गया। इन्होंने बल्कि यहाँ पे सारा बना के दिया हुआ है, ठीक है। गैदर योर डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, सारे आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट चाहिए, करेक्टर रिलेशनशिप डॉक्यूमेंट, पार्टनर डॉक्यूमेंट, स्किल्स असेसमेंट आपको करवानी पड़ेगी, ठीक है। EOI का, बल्कि उसमें भी अंदर भी आप उन्होंने डाले हुए हैं कि कैसे कैसे आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये आज का पर्पस था गाइस। तो आज की वीडियो इतनी ही। अगर आपको स्टिल कोई क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, कुछ भी आपको पूछना है ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन के बारे में या कुछ और, देन आई विल ट्राई टू हेल्प। बट लाइक मैंने पहले भी आपको बोला था फर्स्ट वीडियो में, अगर आपने नहीं देखी आप देख लेना, ठीक है, कि ये चैनल हम जस्ट स्टार्टिंग आउट, इट्स मोर ऑफ गोना बी व्लॉग्स, ठीक है। थोड़ा मुझे करना था यूट्यूब स्टार्ट, दैट्स व्हाई आई हैव स्टार्टेड विद दिस टॉपिक, बट लेटर ऑन देयर विल बी अ लॉट ऑफ स्टफ, यू नो, डे टू डे लाइफ कैसा है। बट ऑब्वियसली अगर आप लोग पूछोगे मुझसे क्वेश्चंस, आई विल आंसर देम, आई ट्राई टू हेल्प यू गाइज एज मच एज आई कैन, ठीक है। एक दो और फ्रेंड्स हैं मेरे यहाँ पे जो डिफरेंट फील्ड्स हैं, लाइक एक IT का है, एक अकाउंटिंग के भी हैं जो यहाँ पे आए थे, उनकी PR आई है, ठीक है। तो अगर आपको उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं तो आप ज़रूर करो, आई ट्राई कि मैं उनको भी वीडियोज़ में लेके आऊँ, सो दैट यू नो आपकी क्वेरीज में आंसर कर सकूं। बट उसके लिए आपको मुझे बताना पड़ेगा कमेंट्स में कि क्या क्वेश्चंस हैं, ताकि मैं उनसे भी पूछ सकूं, ओके। सो आज के लिए इतना ही गाइज। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो, एंड इफ यू डिड प्लीज़ डू गिव इट अ लाइक, सब्सक्राइब एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको क्या देखना है, ठीक है, तो मैं बना सकूँ वो। तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।